मेरे को एक इंटरेस्ट था, मैं जब छोटा था, जो मेरा को पूर्वज वो क्यों हिंदू को छोड़ा है, इसलिए मैं मेरा इसलिए मैं बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर पढ़ा हूँ, पढ़ लिखे हूँ। उसका अंदर जो है ना, वो हिंदू अगर पढ़े तो उसको कभी भी नहीं कहेगा मैं सनातन हूँ, कभी भी नहीं कहेगा। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात। वो एक हिंदू और एक हिंदू को कभी भी नहीं मिल जाएगा, उसको बात में कभी भी मिल नहीं होगा। ये सुन लो। हम्म मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ये हिंदी को जा माशाल्लाह, हिंदू आपने बड़ा जबरदस्त बोला कुमार भाई। मेरा हिंदी स्टेट नहीं है, जे मेरा जो स्टेट है ना, हिंदी के स्टेट नहीं। मैं एक्सपोज भी नहीं करना चाहती हूँ मैं कौन सी स्टेट के हूँ। नहीं नहीं, वो ना करें, वो ना जरूरी करें नहीं, आप। जरूरी नहीं। मगर कुमार भाई एक चीज मैं, वो कुमार भाई आप जो बात कर रहे हैं, बोलिए कुमार, बोलिए। हाँ, कुमार भाई जो आप बात कर रहे हैं वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी डीप लग रहा है। आपने स्टडी की है, बड़ा डीप एनालिसिस आपने किया है, समझा है। इवन आपने हिंदू साइकोलॉजी को भी बयान किया है कि वो अगर शास्त्रों को पढ़ लेते हैं तो वो क्यों खुद को सनातन वो नहीं कहता। वो कभी भी नहीं, उसको स्क्रिप्चर कोई भी मैं आपसे नहीं सवाल करना है। चाहूंगा कुमार भाई, मेरा सवाल है आपसे। कभी भी कुमार जो भाई, बोलिए। कुमार भाई, कुमार भाई, मेरा सवाल है आपसे। हाँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, आप इस्लाम को भी पढ़ रहे हैं, आपको इस्लाम की चीजें अच्छी लगी, आप अभी तक इग्नोस्टिक क्यों हैं? आप इस्लाम को जब इतना पढ़ रहे हैं, कोई सवाल हैं आपके, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या दूरी है आपको? हमारे पास एक भाई हैं जो आपकी भाषा में आपको समझा दें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात करें। आप इस्लाम को मजीद पढ़ें। आप अपनी वक्त, आप एक कीमती बंदा, जो समझदार बंदा हो, वो इस्लाम से बाहर नहीं रहना चाहिए, उसको इस्लाम के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप खुद मान रहे हो कि जितनी मॉडर्न वर्ल्ड की इवल आइडियोलॉजीज हैं, उनके सामने रेजिस्टेंस सिर्फ इस्लाम है। तो जी, उस जगह पर आपको खड़ा होना चाहिए सच के साथ, है भाई। मैं बोला था ओवरव्यू से इस्लाम को बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन मेरे हम्म, को जो टाइम नहीं है, मेरे काम में बहुत बिजी रहते हो, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलते इस्लाम को रिसर्च करने के लिए, वो उस टाइम नहीं मिलते। हम्म, हम्म। नहीं, आप ऐसे करें ना, आप 1 घंटा दिन का निकालें, उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको लेकिन सॉरी आप कर सॉरी रही सॉरी, चीजें। लेकिन आपको जो स्पीकर्स करना, उसके बहुत सारा वीडियो में बहुत, हर दिन एक वीडियो देखते हो, हर दिन हम्म, स्पीकर्स हम्म, करना के जो हशीम सर है ना, हशीम सर, वो जो मंसूर सर, उसका वीडियो बहुत हम्म। अच्छा लगता है। हाँ, वो सैम भाई बैठते हैं ना, उनके साथ बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होता है उनके साथ, माशाल्लाह। आपका जो मुफ्ती सर है ना, ये यासिर नादिम, ऐसा जी जी, कई लिख के, वो बहुत बहुत अच्छा बंदा, बहुत उसका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसका माशाल्लाह, दिमाग माशाल्लाह, का क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका लॉजिक में बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उसका लॉजिक से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको दीन इस्लाम के लिए वक्त निकालने की और हक को जान के इस्लाम में आपकी। एक बात, हेलो, और एक बात, वो जो हिंदू जो आपके साथ सम भाई के साथ जो वो बात करता है ना, वो लोग जी जी, कभी भी को उसकी स्क्रिप्चर्स का वो जो पेज नहीं ओपन किया, कभी भी। मैं गारंटी 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 के साथ बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं ओपन किया। वो होली के दिन बाजी फटता है, बाजी बम फटता है, वो, हम्म, वो उसके उसके अलावा कुछ नहीं जानते। वो कभी कभार वो मंदिर के पास जाता है, उसके उसके अलावा कुछ नहीं करते। और वो क्या करते, वो वो जो माइनॉरिटी है, इंडिया का माइनॉरिटी, वो बीजेपी के एजेंडा एजेंडा को रन करते हैं और माइनॉरिटी के ऊपर अटैक करते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं जानते, उसको वो कुछ नहीं जानते। हम्म, गवर्नमेंट, ठीक। ऑल आर प्रोमोटेड बाय गवर्नमेंट। हम्म। अच्छा, मैं आपको कुमार भाई आपसे इजाजत लेंगे, दिल नहीं कर रहा बात चलती चली जाए मगर पीछे कॉलर हैं। आप ना मेरी ईमेल अगर आप यूज करते हैं या इंस्टाग्राम पे, तो आप राब्ता करें। सैम भाई के साथ राब्ता करना चाहते हैं वो करें। हम दो भाई हैं, कैसर भाई के साथ आप राब्ता करना चाहते हैं वो करें। तो मैं चाहूंगा मैं स्पेशल आपके साथ बात करूं, सैम भाई बात करें। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई इशू है, उसके ऊपर आप जरूर बात करें। तो मुझे लग रहा है आपके पास ठीक ठाक जानकारी है, तो फिर दिक्कत मुझे समझ नहीं आ रही। यानी ये ऐसे ही है कि एक बंदे को भूख भी लगी है, सामने खाना भी पड़ा है, वो खा भी नहीं रहा।
ये बड़ी एक इलॉजिकल सी सिचुएशन है। भूख लगी आपके है, खाना आपके बेहतर ऊपर पड़ा एक है सामने। रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक्सपोज की एक्सपोज करके जाओ, करते जाओ, एक्सपोज जी करते जाओ। बहुत सारा हिंदू जी, का आँख खुलेगा, मेरी तरह इंश मेरी तरह बहुत इंश सारा हिंदू का आँख खुलेगा। शाम भाई जी आज से जानते हैं हिंदू कुमार के भाई बारे जी, में। जी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कुमार भाई, जो आपकी सोच है ना, जो आप पकड़े वो हैं, जो आपके गिड़गिड़ाएगा पास। भाई, भाई गारंटी के, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो आप गिड़गिड़ाएगा, जी आपका पैर के पास गिड़गिड़ाएगा, पैर के पास आ जी जाए मैं आके गिड़गिड़ाएगा। जी देखो ये कुमार भाई गिड़गिड़ाएगा, मैं और कुमार एक भाई गिड़गिड़ाएगा, सुनिए चीज जरा बात। बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ बोलेगा भाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, यही कुमार बोलेगा। भाई एक मिनट जरा, सैम भाई बोलना चाह रहे हैं। जी सैम भाई। जी जी कुमार भाई, जो आपकी सोच है ना, इतनी खूबसूरत है कि आप एक समझदार इंसान है, कि आप हर चीज को देखते हैं, तोलते हैं, नापते हैं, उसके बाद आप डिसीजन पे आते हैं। जिस तरह से आपने ये चीजें बताई है, वर्ल्ड व्यू आपने बताया है कि सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम हर बुराई के खिलाफ खड़ा है। वो एक ही मजहब है जो बुराई को रोकने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में अच्छाई फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये जो सोच है ना, एक ऐसे ही बंदे की सोच रही है जिसका नाम है एंड्रयू टेट। वो इस्लाम को जाना नहीं था, वो कुरान हदीस पढ़ा नहीं था, वो सिर्फ मैं ये सब चीजें देखकर ही, कुछ इस्लाम की दिन पहले खूबसूरती एंड्रयू टेट देखकर ही की वो इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ तो दिन आपकी पहले भी मैं वही सोच है मेरे भाई। हाँ हाँ, कुछ दिन पहले मैं एंड्रयू टेट के वीडियो भी देखे थे, वो जेल में गए है ना। जी जी हाँ जी। ना। तो हम्म। आप इसके बारे में आप थोड़ा और फिक्र करिए। कुमार भाई, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप आमिर भाई से, मेरे से, खेसर भाई से राब्ता कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। ठीक है कुमार भाई। अभी तो कुमार भाई टाइम नहीं। थैंक यू। ओके। ठीक है, जब भी मौका मिले आपको आप राब्ता कीजिएगा। कुमार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के। खुशी हुई कि आप समझ रहे हैं, और थैंक यू आपके ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा नादरीन, आज आपको पता है बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी हल्की फुल्की गपशप सनातनी भाइयों के साथ लग रही है। कोई शोर होगा, कोई गुल गपाड़ा, कोई धक्का मुक्की, कोई धक्कम पेल, और कोई लात और घूंसा आज किसी किस्म का भी प्रकट नहीं हो रहा स्क्रीन पर। बड़ी धीमी अंदाज में आज ये प्रोग्राम चल रहा है। मेरी जनाब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सनातनी भाइयों को आप शेयर करें प्रोग्राम, क्योंकि आप शेयर करेंगे उनकी आंखें खुलेंगी, उनको पता चलेगा कि जनाब धर्म क्या कहता है, तभी उनसे बात हो पाएगी। हमारे साथ एक सेकुलर भाई हैं, चले सेकुलर भाई की राय ले लेते हैं। जी सेकुलर भाई। हाँ सर, ये जो स्कीम है मुस्लिम के लिए कि नॉन मुस्लिम के लिए, ये कॉमन है? ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, स्पेसिफिकली हिंदू भाइयों के लिए, तो सर सनातनी मैं भाइयों के तो लिए। मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे एक सजेशन देके निकल जाता, फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आपके लिए। हाँ, आप ऐसे करें, एक आप नेक्स्ट जुड़ जाइएगा मेरे भाई। थैंक यू सो नहीं मच नहीं नहीं सर, सेकुलर भाई। नहीं 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 सर, सर एक ज्यादती हो जाएगी ना, देखें आपसे ले लूंगा तो फिर पीछे 5 और हैं मुझे नजर आ रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ। यूट्यूब पे चले जाइए मेरे भाई, आई एम रियली सॉरी, दिल नहीं कर रहा था कि मैं आपको रोकूं, मगर क्या करूं। मुझे मुस्लिम कुछ नजर आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है भाई, तो मेहरबानी, ये 2 हाथ जुड़े हुए हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए जगह बना दें, उनको आने दें। मिस्टर क्यूरियस हमारे साथ हैं, आप मुसलमान हैं भाई? जी नहीं भाई। जी भाई। जी नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, कभी नहीं होऊंगा यार। अच्छा अच्छा ठीक है, आज का प्रोग्राम आपने सुना, आप सनातनी भाई हैं हमारे, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, हिंदू हूँ, सनातनी का तो मुझे पता नहीं। अच्छा हिंदू हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम्म, आज का प्रोग्राम आपने सुना पूरा? नहीं नहीं सुना भाई, अभी मैंने चालू किया तो देखा कुछ प्रोपेगेंडा हिंदुओं का इस मुस्लिम्स और ये, तो मैंने सोचा क्या चल रहा है, जाके देखता हूँ। ठीक है, आप कब से सुन रहे हैं हम? ये हो गया, वही डैनियल कुमार की बातें सुनी मैंने। नहीं, जो आप का है, समझ लें कि आप कितना ऑफनली हमारे चैनल्स पर आते हैं, सैम भाई के कैसे हम लोगों को कितना सुनते हैं? नहीं, शाम का शॉर्ट्स तो सुना है मैंने, शॉर्ट्स देखता हूँ, उसके 1-2 डिबेट भी देखे एक मुस्लिम चैनल्स पे। ठीक है, गुड। अच्छा अब ये हम्म, है कि हम सवाल असल में ये है क्यूरियस भाई, और हमारी हम्म, क्यूरियोसिटी ये है कि जब सनातन धर्म के शास्त्र ये कह रहे हैं कि आपने पाखंडियों के और जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो धर्म के नाम पर हम्म, धंधा कर रहे हैं, हम्म। उनके साथ आपने कोई ताल्लुक नहीं रखना, दूर हो जाना है, क्या वजह है कि हमारे भोला हिंदू भाई जो है वो फिर भी ये काम कर रहा है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं समझ आती। जस्टिफिकेशन यही है ना कि भाई
रिएक्शन आ रहा है। इतने सालों की हिस्ट्री हमने देख ली, और अब दुनिया में जहां भी इस्लाम गया है, उसने पूरा हिस्ट्री, पूरा कल्चर वाइप आउट कर दिया। और उसके बाद जो भी पीस सिखाता है कहने के लिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट हुआ एक्चुअल, वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस हुआ, सिर्फ और सिर्फ मारकाट हुआ। तो अब रिएक्ट तो करेंगे लोग, कब तक सहेंगे? ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि आपसे पहले जो भाई आए थे, कुछ 2 कॉलर्स पहले, वो ये कह रहे थे कि वो चूंकि बेचारे कमजोर हैं, वल्नरेबल हैं, इसलिए हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, कमजोर हैं। बल्कि आप उनके नजदीक कह रहे हैं कि आप एक डिफेंसिव पोजीशन है कि सनातनी दोस्त एक्स मुस्लिम्स को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ऐसा ही है? डिफेंस कोई शील्ड नहीं यूज कर रहे। अभी पहले क्या होता था, आज से 4 साल पहले मैं इतना रिस्पेक्ट करता था, और एकदम जैसे अभी जो प्रोपागेंडा बच्चों में होता है ना, जो 18-20 साल 22 साल के होते हैं, कि हमारे को तो ना घर में सिखाया जाता है कि एक्चुअल इस्लाम सिखाता क्या है। तो इतना रिस्पेक्ट कि भाई रोजा रहता था हमारे ऑफिस में या स्कूल कॉलेजेस में कोई, तो हम पानी तक नहीं पीते थे सामने। जब एक्चुअल सच्चाई पता चली हमको, ये एक्स मुस्लिम की वजह से पता चली ना, तब तो हमने अच्छा, हाँ, रिएक्ट करना चालू किया। जबरदस्त। यानी इसका मतलब ये है कि आप इससे पहले मोहब्बत करते थे मुसलमानों से, उनके सामने पानी नहीं पीते थे रोजे में, ऐसा ही है? मैं एज अ मुसलमान नहीं करता था, एज अ ह्यूमन, कि भाई हाँ, वो इनका एक अकीदा है, ठीक है, और वो मैं रिस्पेक्ट समझ करना गया, चाहिए वो चीज। मैं समझ गया, हाँ। मैं समझ गया हूँ, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। एज अ इंसान आप आदर करते थे उनके धर्म के या उनके का। अच्छा, एक्स धर्म मुस्लिम ने नहीं, जो मजहब। मजहब नहीं है, मजहब वर्ड नहीं है इस्लाम मजहब में। है, अभी आप मजहब है रिलीजन है ना सर। नहीं, एक मिनट, रिलीजन पे नहीं आना, अब धर्म और मजहब की बात होने लगी है, ऐसा ही है? ठीक है, चलो आप ठीक है, कह रहे हैं इसको मजहब है, छोड़ते हैं, नॉलेज नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आगे हाँ, चलो। छोड़ दें, हाँ, गुड, हाँ, वेरी छोड़ गुड। दो, छोड़ दो। क्योंकि मुझे लग रहा था आप एक्स मुस्लिम को बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो अभी टेस्ट हो जाना था कि उन्होंने कितना सिखाया है। खैर छोड़ें, आपने कह दिया तो छोड़ें, तो मैं मेरा क्या आज टेस्ट होगा, मेरे को आइडिया क्लियर छोड़, हो गया। टेस्ट क्या, अच्छा मैं छोड़, थोड़ी ना आलिम या दीन में। चलें छोड़ देना, ठीक है हाँ क्यूरियस छोड़ भाई, दें आगे आप, आगे आगे चलते हैं क्यूरियस आगे बढ़ भाई जाए। जी। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है, एक मिनट जरा मेरी बात, कैसर भाई, मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है आप कैमरा तभी ऑन करते हैं जब आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कहने को, मैं ये मुकम्मल कर लूँ। क्यूरियस भाई, आपने ये कहा कि एक्स मुस्लिम्स ने हमको हकीकत बताई, ऐसा एक्स मुस्लिम्स ने क्या बताया जो आपको पता चला, जो मुसलमान आपको लगा कि इनसे अब नफरत करनी चाहिए? ऐसा क्या बताया? जैसे वायलेंस हो गया, पैगंबर मोहम्मद की जो बातें हो गई, जैसे शादी का किसी को नहीं पता था उनका, कि जैसे आपकी अच्छा, आयशा मैडम एक की मिनट रोक वो, रहा हूँ, या मैं एक हजरत आयशा वायलेंस पे बोलो, आते हैं, हाँ। एक पे चलते हैं, एक पे रोक रहा हूँ, वायलेंस हम्म, कि नबी ने वायलेंस, ऐसा ही है? हाँ जी। हाँ, अब आपने मेरे साथ चलना है, क्योंकि आपका एक पॉइंट आ गया हाँ कि आपको पहले ये चीज नहीं हाँ, पता थी, एक्स मुस्लिम्स ने बताई, पहले आप उनसे नफरत नहीं करते थे, अब आप नफरत होती है क्योंकि एक्स मैं मुस्लिम ने नफरत आपके लिए अभी भी नहीं करता हूँ, नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये गलत सोच है, नफरत अभी भी नहीं है मेरे को। अब खाली क्या है? सच्चाई पता चली है, तो तो फिर क्या अब है? वो हर चीज नहीं माननी है। अच्छा, तो मतलब पहले कि हर चीज जैसे, मान रहे थे? हाँ, पहले की जैसे भाई अगर रास्ते पे नमाज पढ़ते तो हैं यार तो वो एक मिनट, रिस्पेक्ट करनी मुझे चाहिए। मैं ना मैं बड़ा इरिटेट होना शुरू हो जाता हूँ जब बात पहले कुछ होती है फिर उसमें सिरे मिलना शुरू हो जाता है, मुझे पता नहीं क्यों उलझन होती है। जरा रुके क्यूरियस भाई, ठीक है। आप पहले कह रहे हाँ। थे पहले मैं आदर करता था, ठीक है, एक तो माइक अपना म्यूट करे ना, क्योंकि आ रहा पीछे से शोर, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात किसी बनने लग नहीं रही। पहले आप उनके सामने पानी नहीं पीते थे क्योंकि आप आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। एक्स मुस्लिम्स ने कोई ऐसा राज खोला जो आपको पहले नहीं पता था, आपको पता चला, तो अब आप क्या करते हैं? अब यही करते होंगे ना कि अब वो रोजा रखा है तो उनके सामने पानी पी लेते होंगे। अगर उनको जो है ना वो बुरके का को मसला आता है तो आप बुरका उतारने की बात, यही और क्या है, उसके ऑपोजिट क्या है? यानी पहले जो रोजा रखता है उसके सामने पानी नहीं पीकर आदर करते थे, अब एक्स मुस्लिम्स ने इस्लाम का आपके बकौल पोल खोला तो अब आप रोजेदार के सामने पानी पिएंगे, यही होगा। जब मैंने पूछा आपसे कि आपने क्या ओपन किया, क्या उन्होंने राज ओपन किया, आपने कहा वायलेंस। वायलेंस में आपने बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने वायलेंस किया। ऐसे ही मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, मैं आपकी मान के चल रहा हूं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। हाँ, अब मुझे ऐसा ही है। बताएं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वायलेंस किया, एक मिनट के लिए,
आपकी बात मान के, इसमें एक आम मुसलमान का क्या कसूर है? आप मुझे बताएं कि आप उससे नफरत करने लगे या उसका आदर नहीं करते? आम मुसलमान का कसूर जैसे नुपुर वाले केस में हुआ, या जैसे 9/11 हुआ, या जैसे मुंबई अटैक हुआ, या जैसे ट्रेन ब्लास्ट हुए, या जैसे जबरदस्त। दंगे होते हैं। हाँ, अब यहां रुक जाना है, अब यहां रुक जाना है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट आ गया फिर। ठीक है, ये जितने वाकयात हैं, जितने वाकयात, इन सब वाकयात को खुद मुसलमानों ने कंडेम किया। अगर आप ये कहें कि इन वाकयात में जो इन्वॉल्व थे वो मुसलमान थे, ये जितने वाकयात, पहली बात तो ये है कि किसी तौर पर भी ये साबित नहीं हो सकता। 9/11 ओपन सीक्रेट है इस वक्त, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, इनसाइड जॉब थी। 9/11 खुद इनसाइड जॉब थी। ट्रेन बॉम्ब्स या मैं मुंबई बोलूं हमला, इसमें भी पता चल गया। रुके ना जरा, ठीक है, मैंने आपने आपकी एक लंबी पॉइंट रखा, मैं एक पॉइंट दूं। नहीं, आप शोशा छोड़ के आगे जाए, मैं शोशा को क्लियर भी तो करना ना। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक। इन सारों का जो है वो अभी तक क्लियर ही नहीं हो सका कि इसमें मुसलमान की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी। मगर एक मिनट के लिए मान के चलते हैं, उन मुसलमानों की वजह से एक ऐसा मुसलमान जो आपके ऑफिस में जॉब कर रहा है, ये है वो सवाल जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, एक्स मुस्लिम ने आप पर ऐसा कौन सा राज खोला? एक मिनट के लिए मान लूं कि नाउज़-बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वायलेंस किया, एक मिनट के लिए मान लूं 9/11 के अंदर मुसलमान मुलव्विस थे, एक मिनट के लिए मान लूं मुंबई के अंदर मुसलमान मुलव्विस थे, आपके ऑफिस में जो मुसलमान जॉब कर रहा है उसका क्या कसूर है? यह सवाल है मेरा, ये बताएं। ये वो मानसिकता है हेट की जिसको ब्रेक करना जरूरी है। तो मैंने उसको नहीं, हेट नहीं है, मैंने उसको सताया क्या? मेरे जो ऑफिस में काम करता है उसको सताया मैंने? आपने कहा पहले मैं ये आदर करता था, अब नहीं। हाँ, तो ये मैं मेरे दिल से आदर करता था, अभी भी मैंने उसको जबरदस्ती मुंह में पानी नहीं डाला, बस मैं पीने लगा, मुझे प्यास लगती है। हाँ, ये चीज इतनी जगह पर भी आपका ये आदर ना करना, उस मुसलमान का क्या कसूर है? ये पता क्यों सवाल बार बार पूछ रहा हूं? क्योंकि मैंने आपका थोड़ी देर में फार्मूला ठीक करवाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं एग्जांपल दूंगा इसका भी। हाँ, अब मैं आपको बताने लगा हूं जो मैंने फार्मूला ठीक करवाना था। दो चीजें, नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल फर्द मान लिया, वायलेंस किया था। आपके ग्रंथ, आपकी महाभारत, आपकी दशरचना, आपके शिव जी, आपके हनुमान जी, आपके श्री राम जी, आपके बड़े बड़े युद्ध, ये याति, इतना दंगा, इतना खून खराबा, इतने बच्चे, इतनी औरतें, इतने मर्द मारे हैं कि अगर उस वायलेंस को, जो फार्मूला आप एक्स मुस्लिम्स के कहने पर मुसलमानों पर लगा रहे हैं ना, वो फार्मूला अगर हर मनुष्य, हर इंसान, हर व्यक्ति लगाना शुरू कर दे, दुनिया में नफरत फैल जाएगी। आज जर्मनी को सामने रखते हुए हिटलर ने रिसेंटली क्या किया है? अभी तो 100 साल भी नहीं गुजरे, हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी की आर्मी ने क्या किया था? जर्मनी के साथ ताल्लुक खत्म कर दो, जर्मनी से खत्म कर दो ताल्लुक। क्या हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर नफरतें पाली जाती हैं? हिंदू आर्य समाज, ये आर्यन समाज, आर्यंस आपस में कितना लड़ते रहे हैं, इतिहास गवाह इस चीज के ऊपर। कौरव और पांडव ने कितना काटा। इतिहास में नहीं जाते, मेरी बात सुनिएगा, मैं पहला फार्मूला ठीक करवा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। एक इतिहास ठीक हो गया, हाँ, एक तो आपका ये इतिहास ठीक हो गया। एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वायलेंट थे, नाउज़ बिल्लाह, तो उस वजह से अगर मुसलमान से दूरी इख्तियार एक्स मुस्लिम ने करवा दी, तो फिर अपने शास्त्र भी पढ़ो, उस बुनियाद के ऊपर आपसे भी नफरत होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, 9/11 ट्रेन, मुंबई, हिंदुओं ने क्या किया है? हिंदू मुसलमानों को नहीं काटते रहे। हिंदुओं ने शूद्रों के साथ क्या किया है? बुद्धिस्ट के साथ क्या किया है? अभी 2 लड़कों को जलाया है, जिंदा जला दिया गया है, यह न्यूज आई है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, मोदी द क्वेश्चन, उसमें पता है 2002 के अंदर क्या हुआ। अब उसकी सफाइयां दी जाएंगी, ऐसे नहीं वैसे नहीं। सवाल यह है कि अगर मुसलमान कोई गलत काम करे, नफरत इस्लाम और आम जनता से हो, तुम्हारे ऑफिस के अंदर जो बेचारा मुसलमान बैठा है जिसका कोई लेना देना नहीं, तो फिर किसी भी हिंदू के काम करने की वजह से क्या तुमसे नफरत होनी चाहिए? क्या आम हिंदू को टेररिस्ट कहना चाहिए? क्या आतंकवाद बोलना चाहिए? कॉमन सेंस किधर है मेरे सनातनी भाइयों की? एक्स मुस्लिम ने ऐसा राज खोल दिया, अब हमें पता चल गया, इससे पहले पता ही नहीं था। अच्छा, बीवियों की बात, अब बीवियों की ले लो जी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का पता था। एक मिनट सुन ले, मुझे पॉइंट मुकम्मल करने दे, क्योंकि ये सारी बातें आपने बोली हुई हैं।
ये सारी बातें अरे आपने आप बोली आधे हुई हैं। घंटे पॉइंट मुकम्मल करते हो एक वर्ड सुन के, तो सबका आपने सुनो ना। आपने जो बात, मेरा भाई क्यूरियस भाई, आपने जो बातें की हैं वो डिमांड करती हैं कि एक एक मुद्दे पर बात की जाए। आप ना बीवियों की बात बीच में तो लाते, कहाँ एक एक या तो मुद्दे बोले पे आपने कर नहीं रहे कही, हो आप? तो मैं आपने तो पानी हाँ, की बात की, रिस्पेक्ट की बात की, पहले मेरी उसका बात तो रिट्यूट ले लो। मेरी बात सुने क्यूरियस भाई, मेरी बात सुने प्यारे भाई, मुझे हर मुद्दे पर बात रखने दें, मेरा राइट है। आपने मुसलमान के ऊपर एतराजात किए जो एक्स मुस्लिम ने उठाए, माई राइट टू डिफेंस माई सेल्फ, ये मेरा राइट है, ह्यूमन राइट है, मुझे वो तो दें। हाँ सुने जरा, डिफेंड करो, खुतबा आपने मत दो कहा, जरा यार। सुने, एक मिनट सुने जरा। आपने कहा नबी चलिए पाक ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक्स मुस्लिम ने, मैंने बताया इतनी शादियां की, इस वजह से हमें हकीकत पता चली। श्री कृष्णा की कितनी बीवियां थी, हैं जी? ब्रह्मा जी ने क्या किया, शिव जी ने क्या किया, विष्णु जी ने कितनी क्या कितनी किया, बीवियां थी श्री कृष्ण की? याति ने वो क्या किया, फिजिकली ये सब ये सब एक ने क्या किया, अब ये हमें भी पता ठीक चला है, है मैं अब। बता रहा हूँ ना। 10 नहीं, 16 उन्होंने हजार नाम बीवी, दिया था, उन्होंने 10 नहीं, नाम दिया था, 8 उन्होंने कवारियां थी, नाम दिया था। ये अप्सराएं थी, झूठा यही। ये देवदासियां लेके जाते हाँ थे। याति ने कैसी हाँ देवदासी के साथ ताल्लुक किया, उससे यादव बच्चा पैदा हाँ हुआ, उसी यादव क्लैन से श्री कृष्णा पैदा हुए जो यादव थे। हमें भी सारी हकीकत का हाँ पता है। हाँ। इस वजह से क्या मैं नहीं साधारण हिंदू पता से है नफरत ना। करना शुरू कर दूं? नहीं क्या ये मेक सेंस करता करते है? हो भाई, करते हो। क्या मैं ये मेक सेंस एग्जांपल लो करता पहले, जैसे है? अरे नहीं, आप सुनो तो। ठीक है, नहीं। ठीक है, अब तो उसको मेरी बात डिबेट ये है, करो, महाभारत, मेरी बात ये याति, है, मैं अपनी बात कृष्णा की मुकम्मल रख रहा हूँ, बस वाइफ मैं वो। कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड हम्म, कर रहा हूँ, हम्म, कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर आपको तसल्ली से मौका दूंगा, मैं सुनूंगा। बस एक एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ। फिर मैं चाहूंगा सैम भाई और कैसर भाई से मैं मौका लेना चाहता हूँ। क्यूरस भाई हमारे पैनल में है, मैं चाहता हूँ उनकी बात भी हो जाए। मैं सॉरी, मैं काफी लंबी बात की, मगर मैं चाह रहा हूँ आपने जो पॉइंट रखा उन पर बात। अब मेरा पॉइंट ये है, फॉर्मूला ये रखा गया, पहले मुसलमानों से आदर करता था, एक्स मुस्लिम ने राज खोला, अब वो आदर ना रहा, अब सब एक जैसा ना रहा। क्या उसूल निकला? वायलेंस, शादियां, वो सारी चीजें हिंदू और सनातन इतिहास के शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर मिली। उस उसूल पर तो मेरा भाई दुनिया जंगल बन जाएगी, आग लग जाएगी, एक दूसरे के गले काटते रहेंगे। इस गोरख धंधा और इस पेचीदगियों और इस उलझनों से निकलो, अपने आप को ऊपर करो। आप बड़ी मेहरबानी। हाँ सैम भाई, कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर ठीक है, क्यूरस भाई को मौका दें, वो ठीक है, तफसीली से पहले बात आप कर तो सकते सुन लो जो आपने बोला है। हैं। जी जी। तो आपने जैसे बोला पानी का, मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैं पानी किया, ठीक है। अभी आप बोलते हो आम मुसलमान का क्या लेना देना। तो अभी जो एक रिसेंट नया जो न्यूज आई कि जैसे वो वेलकम के लिए तिलक लगा रहे थे, ये दो क्रिकेटर्स को हमारे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब वो एक कल्चर को रिलीजन से क्या लेना देना है, उन्होंने रिफ्यूज किया। तो वो कहाँ जाके तार मिलते, लोग देखते हैं ना ये सारी चीजें। मिलके रहना तो अच्छे से रहो, रिलीजन अपने घर में प्राइवेटली रखो। और या तो भाई अगर आपका रिलीजन ऐसे एक कल्चर को फॉलो करने से रोकता है जिसका भगवान से, खुदा से कोई लेना देना नहीं हो, आप उसके भी खिलाफ हो जाओगे, तो रिएक्ट करेंगे क्यूरियस लोग। भाई, ये बात आप लोग जी क्यों नहीं समझते? सॉरी टू इंटरप्ट क्यूरियस भाई, ये जो तिलक जो है ये कल्चर में आता है या रिलीजियस सिंबल है? ये ये कल्चर में आता है भाई। वो क्या उनकी पूजा रिलीजन में कर रहे नहीं है। थे, ये दोनों रिलीजन, क्रिकेटर्स की पूजा कर तिलक रहे थे तिलक क्या? लगाना, मेरे भाई तिलकधारी, तिलक लगाना ये रिलीजन का पार्ट है या ट्रेडिशन है? ट्रेडिशन है। नहीं, रिलीजन का पार्ट है मेरे भाई। अब आप जो रिलीजन मानना आपके है धर्म में मानो होता भाई, है कि मैं बोल तिलक रहा हूँ लगाते ना। हैं? नहीं, आप बोलने से ठीक है, नहीं वो होता है ना, आपका लिखा मानना है। हुआ है आपके धर्मों में, ग्रंथों में लिखा है कि तिलक तिलक जो है एक रिलीजियस सिंबल है। रिलीजन है ही नहीं, हमारा धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। आपके धर्म में धर्म है तो सब हम पे आपका एक धर्म जैसा क्यों फॉलो होता करें है मेरे भाई। भाई? देखो, एक एक सिख धर्म है, सिख को किसी अगर का है ही पगड़ी, एक नहीं। सुनिए मेरे भाई सुनिए ना, एक सिख को हम्म पगड़ी उतारने के लिए अगर आप बोलेंगे कि भाई इंडियन ट्रेडिशन है भाई, आप पगड़ी नहीं पहन सकते बोल, तो वो उसका रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। उसी तरह से वो अगर 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 कोई आदमी तिलक नहीं लगाना चाह रहा है तो वो आपका धर्म आपको मुबारक भाई, उसको नहीं लगाना है, उसका धर्म वो फॉलो कर सकता एग्जैक्टली है ना। चलो मैं मान लिया, मैं धर्म और रिलीजन के बहस में नहीं जाता, मैं मान लिया उसका रिलीजन फॉलो करेगा। तो तो अगर वो छोड़ मैंने दीजिए पानी आप। पिया, तो आमिर भाई मैंने क्या अगर सवाल पानी किया आपसे? पिया उसके नहीं 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 नहीं, सामने। एक क्यूरियस भाई, आमिर भाई कुछ हम्म, और सवाल किया, आप कुछ और बात कर रहे हैं। आमिर भाई बोल रहे हैं कि आपके ऑफिस का दोस्त, आप यहाँ पर क्रिकेटर के हम्म, ऊपर आ गए, तो अब आपके ऑफिस मैंने के वो दोस्त एक के बारे में एग्जाम्पल बताइए, दिया वो कि एक कॉमन रिएक्शन मैन है, क्यों हो रहा आपका है, मैंने दोस्त है। डिस ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप वही जी सैम आप भाई। जवाब दीजिए आमिर भाई के क्वेश्चन का कि कॉमन मैन हाँ आमिर मैं भाई ये आपके ऑफिस के बॉय को बोल रहे हैं, आपके ऑफिस के दोस्त को, कलीग हाँ, को बोल रहे हैं। तो मैंने जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना कि उसका पगड़ी उतारना वो रिलीजन फॉलो करेगा,
तो भाई मैं पानी पीऊं तो मैं कहाँ से आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ? पहले मेरे लिए हाँ, था वो। अब ये मिसाल पानी ना पीने की, ये मिसाल किसने दी थी कि मैं उसके धर्म का आदर करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता मैंने था, मैं दिया, उसके सामने पानी नहीं पीता था, और एक्स मुस्लिम मैंने के दिया, बाद आपने दिया ना, तो फिर मेरा मुराद है ये ना? है, मैंने इसलिए फिर आपकी एग्जाम्पल को टो किया है। आपने ये कहा कि पहले मैं उनके धर्म का आदर करता था, उसने रोजा रखा है, तो मैं ये कहता था इसके सामने पानी मैं भी ना पीऊं, क्योंकि उस बेचारे को, वो बेचारा भूख लग रहा है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। एक्स मुस्लिम्स के बाद मैंने कहा अच्छा, आपने बताया एक्स मुस्लिम से पहले मैं ऐसे करता था, अब मैं ऐसे नहीं करता। मुराद ये कहने की अभी है, थॉट्स, इतनी कट्टरता, इतनी नफरत कि कट्टरता आप नहीं सिर्फ है, इतनी छोटी सी चीज के न्यूट्रल लिए, होना बोलते हैं इसको इतनी भाई। छोटी चीज के लिए, हालांकि आप हम मना नहीं कट्टरता करते, ये है, हालांकि हम ये मना नहीं करते कि आप अगर मिसाल के तौर पर एक नॉन मुस्लिम है, हम मुसलमानों के यहां मना किया जाता है, मिसाल के तौर पर कैसर भाई ने अगर रोजा रखा हुआ है या सैम भाई ने रोजा रखा हुआ है, ये मुसलमानों के लिए है कि वो एक दूसरे के सामने ना खाएं, जिसने नफली रोजा रखा हुआ है। एक नॉन मुस्लिम को थोड़ी ना हम कहेंगे कि हमने रोजा रखा है, तू भी भूख काट, वो खाए। आपका ये पॉइंट रखना, ये छोटा सा ऑफिस का जो एक छोटा सा एक फेज होता है कि आप कैबिन में चेयर घुमाते हुए अपने कुलीग की तरफ देखते हो, उसने रोजा रखा है, और अपनी कॉफी का सिप लेते हो। ये छोटे से पार्ट के अंदर एक्स मुस्लिम्स ने आपके अंदर एक रखा, इररेशनल फियर डाल दिया, नफरत डाल दी, हेट डाल दी इस्लाम के लिए। और किस लिए? कि 9/11 और चौथे महल्ले के अंदर अगर किसी बदबख्त मुसलमान ने को गंद किया है, आप अपने ऑफिस भाई जो मुसलमान है उसके साथ नफरत कर रहे हैं। यार कोई अकल नाम की कोई चीज है? अगर इस उसूल पर चले, नफरत नहीं कर रहा हूँ, ये आपके वर्ड है, ये आपके वर्ड हैं, और इसी से मेरी नहीं लड़ाई आ है, गई चाहे ना, वो आ ये गई, एक्स मुस्लिम आ हुए गई। चाहे आप हुए, जो ये प्रोपेगेंडा जो चलाते हो ना आप लोग, इससे ही मेरी लड़ाई हाँ है। हम चलाते हैं, मैं हाँ उधर हम जाता चलाते हूँ हैं। वो भी सुनता हूँ। 4 साल हाँ, पहले, आमिर भाई, यानी देखें, हाँ, मैं आमिर भाई एक मुझे, बात करना चाहता हूँ। नफरत कैसर भाई आपके जरा वर्ड से, एक मिनट, नफरत आपके क्यूरियस वर्ड भाई से। कीजिएगा जरा, कैसर भाई क्यूरियस को भाई, सुनिए आप। क्यूरियस भाई जरा, मैं आपका म्यूट कर रहा हूँ। क्यूरियस भाई, एक तो शोर भी आ रहा है आपके पीछे से, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, जरा खुद ही कर लें बेशक। मैं सिर्फ एक जुमला कह के कैसर भाई आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हो, हम तो हजारों साल से हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर प्रोपेगेंडा फैल रहा था तो शुरू से ही आपको ऐसा होना चाहिए था। आप कह रहे हैं मैं 4 साल पहले ऐसा था, ये 2-2.5 साल से ऐसा हूं। प्रोपेगेंडा इसका मतलब है कौन फैला रहा है? चेंज कब आई है? एक्स मुस्लिम को सुनने के बाद। तो प्रोपेगेंडा तो फिर आप शिकार हुए हैं मेरा भाई। आपका ऑफिस वाला, जॉब वाला भाई जो नॉलेज था वो तो लिया, पहले से मैंने मौजूद था। नॉलेज अब जरा लिया। कैसर भाई की बात मुकम्मल होने दें। कैसर भाई की, क्यूरियस भाई जी, कैसर भाई। हाँ। मैं बड़े आराम से सुन रहा था बातें, बहुत सी इनकी इग्नोर भी कर रहा था, लेकिन देखें अब ये प्रोपेगेंडा वगैरह वाली बातें हैं, क्यूरियस साहब, ये सूट नहीं करती हैं आपको, क्योंकि इसी प्रोग्राम में आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो सुनने वाले हैं, जिन्होंने खबर को फॉलो नहीं किया, वो आपकी बात सुन के क्या सोच रहे होंगे कि वो तिलक आपकी एक रिलीजियस रस्म है और 2 मुसलमान खिलाड़ी थे, उन्होंने नहीं लगाया, और यानी कि एक यानी एक केस बिल्ड कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो इस तरह के होते हैं। आप साफ गोल कर गए कि विक्रम राठौर उसी टीम में उसी वक्त आ रहे थे, तिलक उन्होंने भी नहीं लगाया, वो तो मुसलमान नहीं है। आपके जो एनालिस्ट हैं, क्या नाम है, हरि प्रसाद मोहन मेरे ख्याल में पूरा नाम है, तिलक उन्होंने भी नहीं लगाया, दोनों मुसलमान नहीं है वो। तो एक ही लाइन में उस लाइन के अंदर, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तिलक नहीं लगाया, 2 मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं। आपने मुसलमानों को पकड़ दिया कि नफरत उनके लिए लोगों के दिलों में फट जाए, और जो हिंदू हैं उनको आपने छोड़ दिया। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो जिस चीज के लिए आप हमें एक्यूज करते हैं वो आप खुद ना किया करें। हम तो बड़ी सिंपल सी बात है। खैर, पहले आप इसका जवाब दे दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि ताकि बात क्लियर हो जाए। ये 2 क्यों मैं छोड़ इनको गए यहाँ नाम आप? पर, हाँ जी जी कैसर भाई, मैं इनको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन आया ना जी, उस रिएक्शन का डबल एक्शन जैक्सन जो है वो क्या हुआ है, उस एक्शन का एक्शन जैक्सन जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। आमिर आमिर भाई, भाई, आमिर You भाई, मैं will be मानना able चाहता to हूँ आमिर defend भाई, anything because our जी जी एक जी जी पॉइंट है, सर मैं सिर्फ इसका एक इसका मिनट जवाब दे ये, दीजिए क्यूरियस भाई जी, उसके बाद हम वीडियो देखते हैं। हाँ जी, ये 2 जो हिंदू खिलाड़ी आपने जो अपने टीम मेंबर्स थे, उनके नाम आप गोल कर गए, क्यों सर? जी, क्योंकि उन्होंने वो चीज नहीं लगाई। अब जो सामने अगर आपको अच्छा मैसेज देना है, तो ये तो एक जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, वो जी कहीं ना कहीं सबको एक स्टेप पीछे लेके चलना पड़ेगा ना भाई। ऐसे सब चलेंगे जैसे वो अगर तिलक नहीं आप ये लगाएगा, कहते थे, मैं पानी पी क्यूरियस लूंगा, उसका रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ये क्यूरियस चलता रहेगा, अगर ये आप रिएक्शन ये रहेगा। कहते थे, सुने, अगर आप ये कह देते ना
कि मैंने बस मीडिया में जो सुना यार बता दिया, मुझे तो नहीं पता था कि 2 हिंदू लोग भी थे जिन्होंने तिलक नहीं लगाया, तो मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती कि आपने ऑनेस्टी की एम्प्लॉय की है। अब जब ये आप भी मानता हूँ मैं, अननेसेसरी ये भी जस्टिफाई मानता हूँ मैं, मानता हूँ। नहीं, अब छोड़ देना, अब तो अगर मैं जो कहूंगा आप मान जाएंगे ना, इसलिए कि आप एक्सपोज हो गए ना।